1 4 7 10 भाव है, ठीक है। अब इसमें मैंने 1 नंबर भाव, जो प्रथम भाव है उसको लगन भी बोलते हैं, उसमें मैंने 1 नंबर राशि बिठा दी, ठीक है। ये इतना तो क्लियर है? इतना क्लियर है। अब मैंने 1 नंबर राशि बिठा दी, तो उसके बाद नेक्स्ट येलो वाली कौन सी है? फोर्थ में, चौथे घर में कर्क राशि। फिर उसके नेक्स्ट कौन सी है? 3-3 का गैप है सभी में। हाँ, कर्क के बाद कौन सी है येलो में? 7 नंबर। हाँ, 7 वाली कौन सी राशि? तुला। उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद मकर। मकर है ना। यदि आप इनके तत्व देखोगे, तत्व, हाँ। हमने तत्वों वाला एक चार्ट लगाया था, तो हाँ। मेष राशि आपको अग्नि तत्व की योग मिलेगी। उसके बाद 4 नंबर राशि कर्क राशि आपको जल तत्व की मिलेगी। उसके बाद आपको जो है तुला राशि वायु तत्व की मिलेगी। उसके बाद आपको मकर राशि वो पृथ्वी तत्व की मिलेगी, ठीक है। तो आप केंद्र स्थान में 1 4 7 10 एक भी राशि का तत्व सेम नहीं है। चारों 4 राशियां हैं, चारों राशियों का तत्व डिफरेंट है, अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। लेकिन ये फिर भी तत्व भिन्न भिन्न होते हुए भी इनको एक इनमें कॉमनैलिटी है, एक इनमें समानता है। वो ये है कि ये चारों राशियां चर राशि हैं। चर से मतलब आपको मैंने बताया था कि जैसे इंडिया की कुंडली में हमने स्थिर राशि, आपको पता है, आप देख रहे हो इतनी इतनी प्रॉब्लम्स है इंडिया में, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्थिर स्थिर राशि लगन में बैठी है। जब इंडिया का जन्म हुआ, इंडिया का उस समय आजादी के समय का कुंडली बनाई गई, उसके लगन में स्थिर राशि पड़ रही थी। और वही हमें आजादी कुछ दिनों बाद मिलनी चाहिए थी। नहीं, ठीक है, जो भी है, बहुत उस समय के अनुरूप ठीक लगन लिया गया। उस समय कोई चॉइस नहीं था इनके पास। नहीं, गुरु पुष्य योग था उस दिन, वो बाद की बात है। अभिजीत नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त लिया गया, अभिजीत मुहूर्त लिया गया, इसलिए तो टिके हुए हम लोग। नहीं, गुरु पुष्य भी था उस दिन, गुरु पुष्य, अभिजीत मुहूर्त, फिर लगन, बहुत कुछ था, ऐसी चीज नहीं है। काफी अच्छा था। हाँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमारा वो विषय नहीं है। अभी हमारा विषय ये है कि केंद्र स्थान में 1 4 7 10, ठीक है। यदि इसमें से 1 नंबर राशि लगन में बैठी है, तो 1 4 7 10 सारी चर राशियां जो है वो केंद्र में आ जाएंगी। केंद्र स्थान मतलब पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव। अब मान लो कि मैंने कर्क राशि को लगन में बिठा दिया, 1 नंबर भाव में बिठा दिया, तो फिर चौथे भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? तुला राशि। और 7वें भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? मकर राशि। और दशम भाव में कौन सी आ जाएगी? कौन सी आ जाएगी पांडे भाई? आएगी तुला। नहीं, दशम में यदि मैंने कर्क राशि को लगन में बिठा दिया, तो कौन सी राशि दशम में आएगी? तो वो आएगी एक नंबर मेष राशि आएगी। हाँ, 1 नंबर मेष राशि दशम में आ गई ना, ठीक है। 7 नंबर राशि जो तुला राशि है वो आ गई चतुर्थ भाव में, ठीक है, 4th हाउस में। और जो 10 नंबर राशि मेष राशि है, वो आप देखोगे 4 नंबर के सामने ही मिलेगी। 4 नंबर लगन में है, तो 10 नंबर कहाँ आ जाएगी? सप्तम घर, 7th हाउस में, सप्तम भाव में, ठीक है। तो आप देखोगे कि फिर से सारी चर राशियां जो है वो सारी केंद्र स्थान में आ गई। इसी तरह से यदि मैं तुला को लगन बना दूं, तो बिल्कुल फ्लिप हो जाएंगी राशियां। 1 नंबर राशि जहाँ 7 लिखा हो वहां हो जाएगी, 7 नंबर राशि जहाँ 1 लिखा हो वहां हो जाएगी, 4 नंबर राशि जहाँ 10 लिखा हो वहां हो जाएगी, 10 नंबर राशि जहाँ 4 लिखा हो वहां हो जाएगी। काउंट करते हुए वो चेंज हो जाएंगे। तो फिर देखो, फिर सारी केंद्र में कौन सी राशियां आ गई? चर राशियां, ठीक है। अब इसी तरह से यदि मैं उसके बाद 10 नंबर का बना लूंगा, तो भी ऐसे ही हो जाएगा कि 10 नंबर राशि लगन में आ जाएगी, मकर राशि। फिर उसके बाद 1 नंबर राशि जो है चतुर्थ भाव में आ जाएगी। फिर उसके बाद कर्क राशि आ जाएगी सप्तम भाव में। और फिर उसके बाद जो है
आपकी तुला राशि दशम में आ जाएगी। ठीक है, फिर देखो सारी कौन सी राशियां आ गई केंद्र स्थान में, सारी चर ही आ गई फिर से। लेकिन आप ये देखोगे कि है तो सारी चर राशियां, लेकिन इनके तत्व चारों के अलग अलग हैं, एक भी राशि का तत्व आपस में मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र स्थान में अब अगर हम 2 नंबर राशि बिठाएंगे, स्थिर राशियों की बात करेंगे, उसमें भी स्थिर में ऐसे ही हम स्थिर कर लेंगे कि 2, 5, 8, 11 ये सारी आ जाएंगी केंद्र स्थान में। ठीक है, आपस में ये सब यही घूमती रहेंगी। लेकिन आप ये देखना कि तत्व एक का भी सेम, तत्व चारों के अलग अलग ही रहेंगे हमेशा। चारों ये तत्व समझ आएंगे, गए? चारों को, चारों उसमें, चार चारों भाव तत्व जो चारों, हाँ, केंद्र स्थान केंद्र में में हमेशा चारों, हाँ। कोई भी राशि का तत्व सेम नहीं मिलेगा आपको। चारों तत्व की राशि, चारों तत्व की रिप्रेजेंटेशन केंद्र में मिलेगी। हम्म। ये आप समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ जी, हाँ ये जी। सृष्टि में भी यही है कि चारों अब तत्व क्या तो है कि केंद्र स्थान में इससे ये पता लगा कि केंद्र स्थान में तत्व स्वभाव जो है चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, ये तो चारों एक ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, स्वभाव एक ही रहेगा, लेकिन उसके तत्व जो हैं वो तत्व सब भिन्न होंगे। ठीक है, ये समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पांडे भाई ये समझ गए ये जो मैंने अब बताया? हाँ जी, ये समझ आ गया। अब समझ आ गया, यही मैं बता रहा था। अब इसके बाद आपको कल एक त्रिकोण का भी कंसेप्ट बताया था कि 1, 5, 9 पहला भाव लगन भाव यानी कि पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण में आपस में त्रिकोण त्रिकोण कहते हैं इसको। लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। एक नंबर, अब एक नंबर जो एक नंबर भाव है, पहला भाव है लगन, वो मतलब कि केंद्र भी है, केंद्र के साथ साथ त्रिकोण भी है, दोनों है वो, तो इसलिए वो बहुत शुभ हो जाता है। इसीलिए जो लगन लगनेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ गए? ये भी समझ गए? हाँ जी। तो जो 1, 5, 9 जहाँ लिखा ना, पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव, आप अगर यदि राशियां देखोगे, पहली राशि मेष राशि थी, पांचवी राशि सिंह राशि थी, लियो यानी कि, और नौवीं राशि यानी धनु सैगिटेरियस। इनके तत्व यदि इनके तत्व देखोगे तो तीनों के तत्व सेम मिलेंगे आपको। ये समझ लग गया? हाँ, ये समझ गए। ये तीनों के तत्व सेम है। अब क्या होगा, यदि कोई भी इनमें से कोई भी लगन में, इन तीनों में से कोई भी राशि लगन में आ जाएगी, 1, 5, 9 में कोई भी, तो ये त्रिकोण में हमेशा यही तीनों राशियां ही आपस में एक दूसरे से त्रिकोण में ही होती हैं हमेशा। तो ये यदि 5 नंबर राशि लगन में आ गई तो पंचम भाव में आ जाएगी धनु राशि, और नवम भाव में आ जाएगी कौन सी, मेष मेष राशि नवम भाव में आ जाएगी। तो आप ये देखोगे कि त्रिकोण में हमेशा जो भी राशि रहेगी, मतलब लगन में जो भी राशि उसे रहेगी, पंचम पंचम नवम भाव उस में उसी वो तत्व की राशि रहेगी। तत्व के, इसी तरह से यदि मैं 2 नंबर राशि को लगन में बिठा दूं, 2 नंबर राशि कौन सी है, वृषभ, उसका तत्व कौन सा है, पृथ्वी तत्व। तो क्या होगा कि 2 के बाद पंचम भाव में कौन सी आ जाएगी, कन्या राशि। कन्या राशि का तत्व कौन सा है, पृथ्वी तत्व। और नवम भाव में कौन सी राशि आ जाएगी, 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि यानी कि मकर, उसका स्वभाव क्या है, पृथ्वी तत्व। तो फिर तत्व सेम हो गया 1, 5, 9 का। 4-4 का गैप है मतलब त्रिकोण में। हाँ, मतलब जहां 4-4 का गैप है, वो 4-4 के गैप में सेम तत्व है। ठीक है, जी। 4 के गैप पे वही तत्व आ जाता है ना। सेम तत्व रिपीट हो जाता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, फिर सेम अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ठीक है, तो इसमें ये समझ लगा कि त्रिकोण में जो राशि है उनके तत्व हमेशा सेम मिलेंगे, लेकिन इन तीनों के स्वभाव अलग मिलेंगे। देखो, इसमें फिर यहाँ स्वभाव का एंट्री आ गया कि मेष राशि का स्वभाव क्या है, भले इसका तत्व अग्नि तत्व है, लेकिन स्वभाव क्या है, चर।
5 नंबर राशि का तत्व क्या है? अग्नि तत्व है, लेकिन स्वभाव क्या है? स्थिर। उसके बाद 9 नंबर राशि का क्या है? अग्नि तत्व है, लेकिन स्वभाव क्या है? द्विस्वभाव। तो ये हो गया, देखो स्वभाव अलग हो गया तीनों का, त्रिकोण के स्वामियों का तीनों का स्वभाव अलग हो गया, लेकिन तत्व सेम हो गया। और केंद्र की राशियों का स्वभाव आपस में क्या हो गया? स्वभाव सेम हो गया, स्थिर स्थिर चर स्थिर द्विस्वभाव, लेकिन तत्व अलग हो गए। देखो कितना जबरदस्त कंसेप्ट है।